बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एमसीक्यूज़। तो इसका पहला पार्ट है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है और फिर इसका आंसर जो है वो नीचे देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। अगर हम 12x प्लस 36 को लें तो देखें कि इसमें कॉमन क्या आता है। तो इन दोनों में ये 12 है, ये 36 है, तो दोनों 12 पे डिवाइड होते हैं, तो 12 इसमें कॉमन आ जाएगा। जब हम 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। और जब 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 थ्री ज़ा 36, तो हमारे पास 3 बचेगा। तो ये फैक्टराइजेशन है 12x प्लस 3। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो जो हमारा पहला ऑप्शन है 12x प्लस 3, ये हमारा आंसर होगा करेक्ट। तो इसको हम इंसर्कल कर देंगे। उसके बाद इसका दूसरा एमसीक्यू देखें। द फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 12x प्लस 9। इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका आंसर बनता है। तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें 4x² माइनस 12x प्लस 9, तो एक फार्मूला जो है जो हमने इसमें यूज़ करना है वो है a माइनस बी का स्क्वेयर। इसको जब हम खोलते हैं स्क्वेयर को तो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये वाला एक्सप्रेशन इस तरह का एक्सप्रेशन होगा जिसको हमने क्लोज, उसका स्क्वेयर जो है वो क्लोज करना होगा। तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह का हमने बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ए स्क्वेयर चाहिए। तो ये जैसे 4 है, ये 2 का स्क्वेयर है, और साथ एक्स भी है तो 2x का स्क्वेयर। ये 9 जो है ये 3 का स्क्वेयर है। इस तरह जैसे ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर था, हमें ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर मिल चुके हैं। दरमियान में -2, फिर पहली मल्टीप्लाई दूसरी यानी 3। तो अगर हम इनको वेरीफाई करें मल्टीप्लाई करके तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो ये 12x ऊपर वाला, ये x भी ये साथ बन जाएगा। तो इसका अगर हम इस तरह स्केयर क्लोज करें a माइनस बी का स्केयर, तो जब हम इसका स्केयर क्लोज करेंगे तो वो बनेगा a माइनस बी का स्केयर। तो a हमारे पास 2x है माइनस, और दूसरी जो हमारी रकम है b वो 3 है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का स्केयर। तो अगर इनको हम अपने ऑप्शंस में देखें तो ये जो हमारा बी ऑप्शन है 2x माइनस 3 का स्केयर, ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे एमसीक्यू की तरफ। तो उसकी स्टेटमेंट है दी एचसीएफ ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए बी स्केयर इज। इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और फिर देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले ए क्यूब बी क्यूब। तो ए क्यूब को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, उसकी पावर 3 है। इसी तरह बी को भी हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास है एक्सप्रेशन वो है ए बी स्केयर। तो इसमें ए जो है ये एक बार आएगा और बी जो है ये 2 टाइम्स आएगा। तो बी को हम 2 दफ़ा लिख देंगे। अब इसमें एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों में हमने कॉमन लेना है। तो दोनों में ए कॉमन आ रहा है, दोनों में बी कॉमन आ रहा है, और ये बी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ए और 2 दफ़ा जो है वो बी कॉमन आ जाएगा। तो अगर बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो ये ए वैसे ही आ जाएगा और ये हो जाएगा बी स्केयर। तो ए बी स्केयर जो हमारा आंसर है इसको हम ऑप्शंस में देखेंगे तो ये बी ऑप्शन है हमारा आंसर, ए बी स्केयर। पार्ट 4 है दी एलसीएम ऑफ 16x², 4x एंड 30xy इज। ये ऑप्शन है, हमें इन तीनों का जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है 16x², उसके बाद 4x है, और फिर हमारे पास है 30xy। तो अगर हम इनकी फैक्टराइजेशन करें तो 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 16 2 पे डिवाइड होता है, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, और 2 1 ज़ार 2। तो 4 टाइम हम 2 को लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और x जो है ये 2 टाइम्स आ जाएगा। अब 4 जो है इसकी फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाई 2, और साथ x आ जाएगा। 30 जो है इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें 30 की, तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 ज़ार 2, 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ार 10, फिर 3 पे 3 5 ज़ार 15, और 5 1 ज़ार 5। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, एक दफ़ा x और एक दफ़ा y। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं
एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो भी लेके फिर उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम कॉमन फैक्टर्स भी लेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेंगे। तो अगर हम इन तीनों में देखें कॉमन, तो जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। इसके अलावा इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, तो x कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा अब कॉमन इसमें कोई नहीं है तीनों में। फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स में हम दो में कॉमन भी लेंगे। तीनों में तो कॉमन हो गए हैं, अब दो में कॉमन क्या है, ये देखें, इस तरफ 2 है, इस तरफ भी 2 है, उधर नहीं है, लेकिन इस 2 को हम एक दफ़ा लिखेंगे। अब और कोई कॉमन नहीं है, दो में भी नहीं है, तो अब देखेंगे जो बच गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 टाइम्स 2 बचा है, और 1 टाइम जो है ये x बचा है, वो लिख लेंगे। दूसरे जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें ये 2 भी कॉमन आ गया था तीनों में, ये भी आ गया, x भी हो गया। इस एक्सप्रेशन में 3 बचा है, 5 बचा और y, तो 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो इन सब को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये तो कॉमन था 2x, तो नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 को अगर हम 5 पे मल्टीप्लाई करें, 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 4 ज़ार 22, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, तो ये हो जाएगा 120। तो 120 और साथ में x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। अब मज़ीद अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो 2 को अगर 120 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 240। x दो दफ़ा आ रहा है तो x का स्क्वायर बन जाएगा और एक दफ़ा y आ रहा है, तो 240 x स्क्वायर y वाला ऑप्शन हम देखेंगे, तो 240 x स्क्वायर y ये हमारा सी ऑप्शन बनता है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमने एक फार्मूला किया था कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। तो इसका ये फार्मूला था, नीचे ऑप्शन है सम के जो दो पोलिनोमियल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, डिफरेंस के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है या क्वेश्चन के इक्वल होता है। तो एलसीएम और जो एचसीएफ का प्रोडक्ट था वो इक्वल होता था दोनों पोलिनोमियल। अगर पहले पोलिनोमियल को पी रखा जाए और दूसरे पोलिनोमियल को हम क्यू का नाम दें, तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट था वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल था। तो यहाँ पे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशंट में से प्रोडक्ट वाला ऑप्शन हम लेंगे, सी ऑप्शन, और यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट लिख देंगे, तो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अब इसके सिक्स पार्ट की तरफ चलें। द स्क्वायर रूट ऑफ, इस पोलिनोमियल का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। नीचे ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जैसे a माइनस बी के स्क्वायर वाला हमने फार्मूला किया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को क्लोज करके a माइनस बी का स्क्वायर बनता है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरह जो है इसके साथ मैच करना है। तो ये जैसे x का स्क्वायर है और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, तो दरमियान में -2, जैसे ए बी था तो पहली रकम x और दूसरी रकम आ जाएगी 3। तो इसको अगर हम वेरीफाई करें मल्टीप्लाई करके, तो 3 2 ज़ार 6, -6x जो है ये वेरीफाई हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर जो है उसे क्लोज करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे x माइनस ये हमारी दूसरी रकम है 3 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 की ये फैक्टराइजेशन हुई है। तो चूंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इधर भी और दूसरी तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x-3। तो जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो साथ हम प्लस माइनस का यूज़ करते हैं। तो इनको अब हम अपने ऑप्शंस में देखें, x-3 और साथ प्लस माइनस भी हो, तो इसमें जो ऑप्शन बनता है वो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये बनता है। लेकिन इसमें देखना अब हमने ये है कि जो बाकी ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस में x-3 आ रहा है लेकिन उसके साथ प्लस माइनस नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा ए जो है ये आंसर होगा।
पार्ट 7 है दी एलसीएम। एलसीएम ऑफ ए माइनस बी की 2 पावर है और ए माइनस बी की 4 पावर है। इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और नीचे ऑप्शंस हैं, तो हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ए माइनस बी का जो स्केयर है इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसी तरह जो ए माइनस बी की पावर 4 है इसे हम 4 टाइम लिख सकते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी को हम 4 टाइम्स लिख देंगे। अब जो एलसीएम होता है वो जो दो हमें एक्सप्रेशन दिए होते हैं उनमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों एक्सप्रेशंस में। तो यहाँ पे हम नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख देंगे। अब अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें तो ए माइनस बी 2 दफ़ा ऊपर आ रहा है, ये 2 दफ़ा नीचे कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन में ए माइनस बी जो है ये 2 टाइम आ जाएगा। नॉन कॉमन में अब ऊपर कोई फैक्टर नहीं बचा और नीचे ए माइनस बी 2 टाइम्स बचा है, तो हम ए माइनस बी को 2 दफ़ा लिख देंगे। तो अगर हम देखें कॉमन और नॉन कॉमन मिला के, तो ए माइनस बी जो है ए माइनस बी 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी की पावर 4। तो ये जो ऑप्शन है ए माइनस बी की पावर 4, इनको अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो जो सी ऑप्शन है ये हमारा होगा करेक्ट आंसर, ए माइनस बी की 4 पावर। नेक्स्ट इसका पार्ट 8 है। पार्ट 8 में हमें फैक्टराइजेशन करनी है इस एक्सप्रेशन की और फिर नीचे देखना है कि इसकी करेक्ट फैक्टराइजेशन कौन सी है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखें एक्स क्यूब प्लस 3x स्केयर प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा a प्लस बी का होल का क्यूब। तो ये इक्वल होता है a का क्यूब शुरू में और b का क्यूब एंड पे। दरमियान में 3, पहली का स्केयर दूसरी वैसे, फिर 3, फिर पहली वैसे दूसरी का स्केयर। तो इस तरह का ये एक्सप्रेशन है। तो इस तरह इसके साथ कंपेयर करके हमें फिर इसे इस क्यूब को क्लोज करना है, ए प्लस बी का क्यूब। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जैसे एक्स का क्यूब है, तो जैसे यहाँ पे ए का क्यूब था, और यहाँ पे जो 1 है ये 1 का क्यूब है, जैसे यहाँ पे बी का क्यूब था। तो दरमियान में अब 3 है, 3, पहली ए का स्केयर, पहली का स्केयर दूसरी वैसे, दूसरी हमारी 1 है, फिर 3, फिर पहली वैसी वैसे ही आ जाएगी एक्स, और जो दूसरी है 1 उसका स्केयर। दरमियान वाले हिस्से को वेरीफाई करें तो ये 3x स्केयर को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्केयर, और 1 का स्केयर 1 होगा, वो x पे और 3 पे मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला वेरीफाई हो गया। अब अगर हम इस क्यूब को क्लोज करें तो ये था a प्लस बी का क्यूब, पहली प्लस दूसरी का क्यूब। तो पहली हमारी x है और दूसरी 1 है, दरमियान में प्लस, तो x प्लस 1 का क्यूब। अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो जो हमारा ए ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा x प्लस 1 का क्यूब। नेक्स्ट जो हमारे पास है पार्ट 9, वो है क्यूब। क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है हैज डिग्री, उसकी कितनी डिग्री होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो क्यूबिक पोलिनोमियल हम उसको कहते हैं जिसमें मैक्सिमम 3 पावर आए, जिसकी डिग्री 3 हो। जैसे यहाँ पे ये वाला जो पोलिनोमियल लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्यूबिक है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 3 आ रही है, इसकी डिग्री 3 है। तो 3 डिग्री वाला जो पोलिनोमियल होता है उसको हम क्यूबिक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, ये थर्ड ऑप्शन होगा कि इसकी 3 डिग्री होगी क्यूबिक की। अब इसका लास्ट जो एमसीक्यू है उसको देखते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27 के दो फैक्टर बनते हैं। जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो वो कहता है कि उनमें से एक फैक्टर कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से। तो हम इसको मुकम्मल तौर पर फैक्टराइज करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। एक्स क्यूब माइनस 27 है, इस पे जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो ए पे अलग क्यूब माइनस बी पे अलग क्यूब, ये अलग अलग क्यूब वाला। ये फार्मूला ये था कि अगर अलग अलग क्यूब आ जाएं तो पहली माइनस दूसरी, पहली का स्केयर आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, और फिर दूसरी का स्केयर आ जाएगा। तो ये फार्मूला होता है अगर अलग अलग क्यूब आ जाएं। तो यहाँ पे जो ये एक्स का क्यूब है और जो 27 है ये 3 का क्यूब है। तो इसके साथ अगर कंपेयर करें तो जैसे ए आ गया एक्स और बी की जगह आ गया 3, तो इसके साथ कंपेयर करके हम लिखें तो ये होगा पहली माइनस दूसरी यानी एक्स माइनस 3। नेक्स्ट हमारा होगा पहली का स्केयर, यानी पहली का स्केयर हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्केयर, माइनस है यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें यानी एक्स और 3 को जैसे ए बी को किया, और फिर दूसरी का स्केयर यानी
बी का 3 का स्केयर आ जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस थ्री एक्स स्केयर। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 का स्केयर होगा 9। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिले हैं। अब इनमें से हमें देखना है कि x माइनस थ्री पहले ऑप्शन में पड़ा है, ये वाला एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन है, हमें तो एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन मिला है, और ये माइनस है हमें प्लस मिला है। तो इनमें से जो ये वाला फैक्टर है ये ऑप्शंस में मौजूद है ए ऑप्शन में, तो बाकी ऑप्शंस जो है वो उनमें ये कोई फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का रिव्यू एक्सरसाइज 4 का। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।